हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू राइट अ नेम इन इंग्लिश। इंग्लिश में नाम किस प्रकार से लिखा जाए उसको समझेंगे। आज हम इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें कि फर्स्ट वीडियो में मैं हिंदी वर्णमाला की थोड़ी सी जानकारी आपको दे चुकी हूँ। फिर से मैं आज आपको हिंदी वर्णमाला की जानकारी दे रही हूँ और आपको वो तरीका समझा रही हूँ किस तरीके से आप हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में आसानी से याद रख सकें। जो बहुत से लोगों को हिंदी वर्णमाला इंग्लिश में याद करने में परेशानी होती है, तो आसान सा तरीका है। आप वीडियो को स्किप ना करें, देखते चलें। सबसे पहले यहाँ पे दिए हुए हैं हिंदी के स्वर वर्ण। इंग्लिश में वाउल्स 5 होते हैं लेकिन हिंदी में 12 होते हैं। तो ये दिए हुए हैं यहाँ पे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ए, आई, ओ, औ, अंग, आह। तो यहाँ पे छोटा आ के लिए हमें ए का यूज करना है, बड़े आ के लिए डबल ए आमतौर पे। अभी आपको ये समझते चलना है, जब हम नाम लिखना सीखेंगे तो हम कुछ अलग से नियम भी समझेंगे। तो बड़े आ की मात्रा के लिए आमतौर पे डबल ए का प्रयोग किया जाता है। छोटी की मात्रा आई से, बड़ी ई की मात्रा डबल ई से, छोटा ऊ की मात्रा यू और बड़ा ऊ की मात्रा डबल ऊ से। ऋषि का जब हम बनाते हैं तो आमतौर पे आर आई से, और बहुत सी जगह आप आर एच आई भी देखेंगे। ए के लिए हम ई का प्रयोग करेंगे और आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू। अंग के लिए 2 शब्द आते हैं आपके। कई बार हमारा उच्चारण ना के रूप में होता अंग, तो हम ए एन का यूज करेंगे, और कभी कभार हमारा माँ के रूप में भी उच्चारण निकलता है अनुस्वार का, तो हम ए एम का यूज करेंगे। आहा के लिए ए एच। तो आपको ये स्वर याद रखने हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री, ए आई ओ औ अंग आहा। इस तरह से हम इन्हें याद करेंगे। आगे हम समझेंगे हिंदी के व्यंजन वर्ण, कॉन्सोनेंट ऑफ हिंदी। ये का खा गा घा इस तरह से आपको आते होंगे हिंदी में, तो हम इंग्लिश में किस तरह से बनाएंगे। आपको हिंदी का ये नियम मालूम होगा कि जब हम ये वर्ण पढ़ते हैं हिंदी के, तो इनमें छोटा आ छुपा हुआ होता है। यदि हम इसके नीचे हलंत लगा देते हैं तो इसका मतलब ये उसमें से आ, छोटा आ हटा दिया जाता है। ये जानकारी मैं फर्स्ट वीडियो में आपको दे चुकी हूँ। तो हमें इस वर्ण को अगर पूरा करना होता है तो छोटा आ लगाना रहता है। उसी तरह से हम इंग्लिश में इस वर्ण को पूरा करने के लिए ए का यूज करा करते हैं। तो हम का के लिए लिखेंगे के। हमें ए सभी के साथ में लगाना है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखें, जब हमारा वर्ण पूर्ण होगा तो ए लगाएंगे, नहीं तो ए हटा दिया जाएगा। अगर हमें आधा वर्ण बनाना है तो हम ए नहीं लिखेंगे। अब मैं सबसे पहले कुछ शब्दों की जानकारी दे रही हूँ, आपको याद कैसे करना है। का के लिए हमने लिखा के। इंग्लिश में खा के लिए कोई शब्द कोई वर्ण नहीं होता है, तो हमें एच लगाते चलना है। सिर्फ हम बगल वाले शब्द के साथ में जिसके लिए इंग्लिश में कोई वर्ण नहीं है, कोई उच्चारण नहीं है, तो हम उसके साथ में एच लगाएंगे। कि आपको याद रहता है कि का के लिए के आता है, तो खा के लिए आपको याद रखना है के एच। ये हमें सभी के साथ लगाना है। इसके बगल वाले के साथ में हमने क्या किया, अगला का के बाद खा, तो के एच। अब गा के लिए हुआ करता है जी इंग्लिश में, लेकिन घा के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जी के साथ में एच लगा देंगे, तो जी एच ए, घा हो गया। इसका उच्चारण है इंगा।
जो अधिकतर इसका उच्चारण लोग बाग गलत पढ़ते हैं, इसको इंगा उच्चारण है, इंगा, तो ये अपने आप में ही बोल रहा है ANG। तो इसको हम ANG से इंगा बनाते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये डाट डमरू जैसा बनता है और बगल में जब बिंदी रखी हुई तब ये इंगा है, नीचे जब ये आएगा बिंदी रखी होगी तब ये अड़ा होता है, और जब कोई बिंदी नहीं होती है इस पर तो ये डा डमरू का होता है। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है। फिर आगे हम बढ़ेंगे चा। चा के लिए CH, छा के लिए कोई शब्द नहीं है तो CH में एक और H जोड़ दिया हमने, तो CHHA हो गया आपका छा। तो आपको याद करने में कोई मेहनत नहीं है कि हमें बगल वाले में क्या करना है, H लगाते चलना है। जे के लिए, जा के लिए जे, और झा के लिए JH, फिर से हमने बगल वाले के साथ में H लगा दिया। आगे आएगा इंगा, इंगा, और ये इया सिर्फ उच्चारण हो रहा है तो या बाय AN आता है। इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ा करती है नाम वगैरह लिखने में, बहुत कम इनकी ज़रूरत होती है। टी से हमारा टा बनता है और इसके बगल में आया ठा, तो क्या करा, टी में H लगा दिया तो हो गया हमारा ठा। डी से डा, और ढा के लिए क्या करा, डी में H लगा दिया तो ये हमारा हो गया ढा। अड़ा, इसके लिए सिर्फ N आता है। फिर हुआ हमारा ता, TA से ता, बगल में उसके आया हमारा था तो हमने H लगा दिया फिर से, तो TH हो गया था। फिर से हमारा दा के लिए आया D, और बगल में धा है हमारा तो हम D में लगा दिया फिर से H, तो बन गया धा। ना के लिए N, पा के लिए P, फा, पा के बाद फा आता है तो H लगा दिया तो फा बन गया। F से भी फा बनता है और PH से भी फा बनता है, दोनों से ही बनता है। बा के लिए B, बा के बाद भा आता है तो बगल में हमने लगा दिया H, तो बन गया आपका भा। माँ के लिए M, या के लिए Y, रा के लिए R, L के लिए ला के लिए L, वा के लिए V, शा के लिए SH, श्रा के लिए SHR, रा बोलता है इसमें श्रा, SHR, शा, SH, इन दोनों का एक ही अक्षर रहता है। सा के लिए S और हा के लिए H। छा छतरी के लिए KSH, त्रा के लिए TRA, ज्ञा के लिए GYA या JNA, अधिकतर प्रचलन में आपका ये रहता है। फिर जो मैं आपको ऊपर समझा रही थी इसका अंतर, तो वो यहाँ पे ये अड़ा और ये ढा, अड़ा अड़ा, ये R बनता है इसके लिए, और रड़ा, इस चंडीगढ़ तो RH। तो अब आपको याद करने में कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कुछ अक्षरों को जो हमारे इंग्लिश में है, का, गा, चा, जा, टा, इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं। और ये ध्यान करना है कि बस बगल वाले में हमें H लगा देना है, तो हमारी हिंदी के जो व्यंजन वर्ण हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब व्यंजनों पर जब हमें मात्रा लगानी है स्वर की, तो इंग्लिश में जो 12 खड़ी है हिंदी के, वो किस तरह से बन जाएगी, वो आपकी इस तरह से बनेगी। इसको हम क, का, की, कु, के, कई, को, कौ, कं,
कहा, इस तरह से पढ़ा करते हैं। तो का के लिए के ए और का के लिए भी के ए ही आ रहा है, क्योंकि आमतौर पे जब हम हिंदी में शब्दों को लिखा करते हैं तो बड़े आ की मात्रा के लिए डबल ए का यूज कम ही किया करते हैं, इसलिए इसमें लगाने की जरूरत नहीं रहती है। की के लिए के आई, की के लिए के डबल ई, कु यानी छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, ए की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ की मात्रा के लिए ओ आ गया, और औ की मात्रा के लिए ए यू। और जो हमें अनुस्वार यानी अंग या अम जो भी होगी उसको हम क्या करेंगे, के ए एम या के ए एन, जो भी हमारा उच्चारण होगा उस अनुसार यहाँ पे आएगा। यहाँ पे यदि जो हमारा उच्चारण है ना में हो रहा है तो के ए एन, और अगर माँ का हो रहा है तो के ए एम। और कहा कैसे बन जाएगा, कंग कहा, तो ये हो जाएगा के ए एच। तो इसी तरह से आपकी पूरी 12 खड़ी बन जाया करती है। आप इसको छठा ज्ञा तक आराम से लिख सकते हैं। सभी के साथ में इस तरह से आपको मात्रा लगाते चलना है। आगे हम समझेंगे नाम लिखना। अब इन व्यंजन और स्वर के आधार पे हमें नाम किस तरह से बनाना है, थोड़ा सा मैं आज के एग्जाम्पल में बता देती हूँ आपको। जैसे शब्द है हमारा राम, ये हिंदी पे हमें नहीं जाना, हमें इंग्लिश पे ध्यान देना। राम शब्द है तो आर से हमारा रा बना, और आ की मात्रा के लिए भी हमने अभी जो इसकी 12 खड़ी पढ़ी तो आर ए ही आता है, डबल ए नहीं आता है। तो ये आर ए के लिए क्या हो गया आपका बड़ा रा, और माँ बना हुआ है तो ये एम। हिंदी में हम लास्ट में ए का यूज नहीं करा करते हैं। जैसे आप ये राम लिखा हुआ है तो माँ कंप्लीट करने के लिए हम एम ए लिख दें तो ये एम ए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये राम है और ये रमा है। तो हिंदी में हम नाम ठीक से पढ़ ही नहीं पाएंगे अगर हम इस तरह से लिखेंगे। तो हमको कुछ नियमों को ध्यान रखना पड़ेगा नाम लिखने की जब हम प्रैक्टिस करेंगे। कक्का किक्की या 12 खड़ी के और जो इंग्लिश के पूरे नियम हैं वो पूरी तरह से नाम लिखते समय लागू नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया एम को कंप्लीट करने के लिए या माँ को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हम लास्ट में ए का यूज नहीं करा करते हिंदी में नाम लिखते समय। जैसे लिखा हुआ है आम, तो आम के लिए बड़ा आ शुरू में आ रहा है क्योंकि ए एम से शब्द क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ पे हम डबल ए एम लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से आमा नहीं करेंगे। उसी तरह से सीता, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, एस आई टी, आमतौर पे इस तरह से शब्द सीता प्रचलन में रहता है। सीता ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा प्रचलन में ये शब्द है। बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तब भी बड़ी ई की मात्रा के लिए भी नाम लिखते समय आई का यूज किया जाता है। फिर अगला शब्द है जैसे सोनू, तो एस ओ एन यू, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, लेकिन हम आमतौर पे यू से मात्रा लगाते हैं लास्ट में। फिर लिखा है जैसे रवि, तो आर ए वी आई, यहाँ पे जो वा बन रहा है भी से बन रहा है, आई से छोटी की मात्रा, तो ये हो गया आपका रवि। जय, जे ए आई, अधिकतर प्रचलन में आपका ये है जे ए आई, लिखने वाले जय इस तरह से भी लिखते हैं। अगला शब्द है जैसे जैन,
JAIN जैन करेक्ट ये है, ये शब्द करेक्ट नहीं है। शीला। अब हमें डबल ई का यूज कब करना है, जब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसपे बड़ी ई का जो साउंड है उस पर जोर दिया जाता है। जैसे हम जब शीला बोलते हैं तो सी थोड़ा सा साउंड लंबा आता है, तो जब लंबा साउंड आता है जिसमें बड़ी ई का, तो हम डबल ई का प्रयोग करेंगे, तो ये होगा शीला। तो ये थोड़े से एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण थे आज। आगे हम थोड़ा और विस्तृत रूप से नाम लिखना सीखेंगे। जो भी कठिन नाम हैं और हर तरीके के नाम हैं उनको मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी। तब तक आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप हिंदी वर्णमाला को बहुत अच्छे से याद कर लें और मात्राओं को बहुत अच्छे से याद कर लें। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।